हेलो दोस्तों, मैथ्रिक विद सुमन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 बहुपद और उसकी एक्सरसाइज 2.3। नई बुक्स में ये 2.3 है, पुरानी बुक्स में ये 2.4 है। पुरानी बुक्स में जो 2.3 एक्सरसाइज है वो कट चुकी है ना। अब हम शुरू करेंगे इसका 5वां क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन हम इससे पहले के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, है ना। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, शुरू करते हैं 5वां क्वेश्चन। गुणनखंड कीजिए। ये हमारा सवाल दे रखा है, x की घात 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। देखिए, 1 2 3 और 4, 4 पद हैं, दो दो करके लेंगे। ठीक है, यहाँ x 3 बार है, यहाँ x 2 बार है ना। तो यहाँ x की घात 2 बाहर ले लिया, है ना। जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में मिल जाए, वैसा बाहर लेते हैं। देखो, यहाँ x की घात 3 बार है, अगर 2 बार बाहर ले ली तो 1 बार बची, माइनस 2। x की घात 2 बाहर ले लिया, माइनस x और प्लस 2, कुछ भी नहीं मिल रहा है तो 1 लेंगे। और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, बाहर वालों को एक साथ लिखते हैं, x की घात 2 और इसके साथ माइनस 1 आ जाएगा और x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए, घात कितनी है? 3 है ना। इस बहुपद की घात कितनी है? 3 है। तो इसमें 3 ही गुणनखंड मिलेंगे। अगर घात 2 है तो 2 गुणनखंड मिलेंगे। देखिए, आगे करते हैं। x की घात 2 माइनस 1 की घात 2, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, x माइनस 2 ऐसे कैसे लिख लिया। अब देखिए, ये किसका सूत्र बना? देखिए, a प्लस बी, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए, ये ऐसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। देखिए, एक्स प्लस एक बार प्लस में, एक बार माइनस में लिख दिया। देखो, एक्स प्लस एक संख्या वही लेनी है ना। एक्स और एक लिखा हुआ है तो एक्स और एक सिर्फ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। और जो x माइनस 2 है वो ऐसे कैसे लिख दिया। ये इसके आंसर हो गए। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरह अगर इसको दो दो करके ले तो ये आगे हो नहीं रहा है ना, सोल्व नहीं हो रहा है। तो इसके लिए दूसरा मेथड देखेंगे, इसे किस तरीके से सोल्व करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम एक ऐसी संख्या देखेंगे, जैसे x का मान ऐसा देखेंगे कि ये पूरा 0 बन जाए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं x बराबर 1 रखती हूँ, है ना, तो देखिए 1 की घात 3 माइनस 3, 1 स्क्वायर माइनस 9, 1 माइनस 5। 1 की घात 3 करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 9 को 1 से गुणा करेंगे, 9 माइनस 5। 1 माइनस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस 9 माइनस 5। देखिए, प्लस का 1 है, 3 ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 9 और 3 12 और 5 17 में से 1 गया तो 16 बचेंगे। तो ये हम नहीं लेंगे। ऐसी x का मान ऐसा लेना है कि रखने पर ये 0 आए आंसर, है ना। ये पूरा समीकरण जब सोल्व कर लेंगे तो आंसर 0 आए। x की ऐसी वैल्यू लेनी है। तो x बराबर 1 नहीं लेंगे। अब देखिए, x बराबर माइनस 1 रखकर देखते हैं। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से रख के ही देखने हैं। x बराबर 1 रख के देखिए, x से बराबर 1 से नहीं हो रहा है तो x बराबर माइनस 1 से रख के देखेंगे, 2 से रख के देखेंगे, माइनस 2 से रख के देखेंगे, है ना। तो देखिए, x बराबर माइनस 1 से देखते हैं, यानी जहां जहां x है वहां माइनस 1 रखेंगे। देखिए, x की जगह माइनस 1 रखा, घात 3 लगाई, 3, x की जगह माइनस 1 रखा, घात 2 लगाई, माइनस 9, x की जगह माइनस 1 माइनस 5।
अब देखिए -1 की घात 3 है, तो घात 3 है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 1 गुणा 1 गुणा 1 1 होता है, -3 घात 2 है तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1। अब यह देखिए यहाँ माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 9 को 1 से गुणा किया तो 9, -5, -1 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, +9 -5। अब देखिए ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ जाती है, 5 और 3 8 और 1 9 माइनस के, क्योंकि सभी संख्या माइनस की है ना, और +9, एक माइनस है और एक प्लस है, सेम संख्या कट गई, आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब x बराबर -1 रखने पर ये जो पूरा समीकरण है वो 0 हो रहा है। तो देखिए हम क्या कहेंगे, -1 को इधर लाएंगे, जब इधर लाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, -1 को इधर लाएंगे तो +1, तो x + 1 हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ घात 3 है ना, तो हम कहेंगे इसके 3 गुणनखंड मिलेंगे, अभी तो एक ही मिला है। अब देखिए अभी 2 गुणनखंड और होने चाहिए हमारे पास, x + 1 है ना। देखिए आगे इसी के आगे सवाल होगा x + 1 है ना, इसका भाग देना है जो हमारे पास समीकरण है, x की घात 3 -3 x² -9x -5। देखिए ध्यान से समझिए इसको, x है ना, x का भाग देना है x की घात 3 में, है ना। तो देखिए x का भाग x की घात 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, देख इधर देखिए x की घात 3 है और इसमें भाग देना है x का, यहाँ x 3 बार है और नीचे 1 बार है, तो कट गया और कितनी बार बचा, x की घात 2 बार बचा, है ना। भाई जिसको समझ में नहीं आया वो वापस देख लीजिए, x की घात 3 है तो x गुणा x ऐसे लिख सकती हूँ, नीचे 1 बार x है, एक x से x कट गया, कितने x बचे, 2x बचे, तो यानी x की घात 2। x का भाग अगर x की घात 3 में दे रहे हैं तो x की घात 2 बार गया। ठीक है, अब देखिए आगे वाले से ही भाग देते हैं, है ना, यहाँ x की घात 3 हो गया। अब पीछे वाले को देखो, या पीछे क्या है, 1 है, तो जो आया है आपके पास x की घात 2 है उसको 1 से गुणा कीजिए, तो 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वही आती है, 1 को x की घात 2 से गुणा करेंगे तो x की घात 2 ही आएगा, और देखो प्लस का निशान है ना, तो x की घात 2 और प्लस का निशान है। यहां तक समझिए, सिर्फ भाग आगे वाले का देते हैं और जो भी आंसर आता है उसको पीछे वाले से गुणा कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा नीचे लाइन खींचेंगे, यहाँ कुछ नहीं है यानी प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये प्लस है तो भी हो गया माइनस, x की घात 3 से x की घात 3 ये तो कट गया। अब देखिए ये माइनस है और ये भी अब माइनस हो चुका है, तो माइनस और माइनस समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती है, यहाँ 3 बार x² है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो यहाँ 3 बार है और यहाँ 1 बार है, तो कितने हो गए 4, x की घात 2 और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस है। अब पीछे वाले को ऐसे कैसे उतार लीजिए। ठीक है, हो गया ये। अब वापस देखते हैं, अब इस x का भाग इसमें देना है ना, आगे वाले में देना है। देखो सबसे पहले तो माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह आ गया, देखो यहाँ x है कोई संख्या नहीं है 4, ऐसे कैसे आ गया, है ना। अब देखो यहाँ x है और यहाँ x की घात 2 है, यानी यहाँ x 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो जब भाग देंगे तो 1 बार x तो कट जाएगा और 1 बचेगा। ठीक है, देखो ऐसे देख लो, ठीक है, माइनस और 4 ये तो ऐसे कैसे ही आ जाएंगे, यहाँ x 2 बार है यहाँ 1 बार है, तो 2 बार में से 1 बार तो कट गया, 1 बार बचा। ठीक है, तो यानी कि इसमें तो पूरी पूरी बार भाग गया। अब देखिए ये जो आया है आंसर उसको अगली वाली संख्या से गुणा करना है, तो -4x को +1 से गुणा करेंगे, तो देखिए 4x को 1 से गुणा करेंगे तो 4x ही आएंगे,
लेकिन ये माइनस का है और यहाँ प्लस है, तो माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है। ठीक है, यहां तक हुआ। फिर देखिए वही चिन्ह बदलेंगे, अब जैसे ऊपर किया था, माइनस है यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, या माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। देखो ये तो कट गया, माइनस और प्लस। ठीक है, अब देखिए ये माइनस के 9 है और ये अब प्लस के हो गए, है ना। तो माइनस और प्लस जोड़ेंगे या घटाएंगे? अलग अलग चिन्ह है तो ऑब्वियसली घटेंगे। 9 में से 4 गए तो 5 और x साथ में आएगा। अब हम देखेंगे कि चिन्ह किसका आएगा, 9 बड़ा है या 4 बड़ा है। 9 बड़ा है तो 9 के आगे माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस हो गया, और ये -5 ऐसे कैसे ही उतार लिया। ठीक है, आगे देखिए अब इस x का भाग देना है इस आगे वाले में। देखिए -5 ऐसे कैसे आ जाएंगे, x से x कट गया। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इस -5 को +1 से गुणा करेंगे। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, और प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस। चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, आंसर आ गए 0। यानी पूरी पूरी बार भाग चला गया, और भाग कितनी बार गया, x की घात 2 -4x -5। देखिए आप ये उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे अभी भी और होगा ये, तो आगे कैसे करना है हम वो देखेंगे। देखिए अभी ये खत्म नहीं हुआ है। देखिए जो भाग करने पर आंसर आया है x की घात 2 -4x -5, इसका करना है जैसे हमने पिछले सवाल में किया था कि यहाँ देखिए यहाँ कुछ संख्या नहीं है, यहाँ 5 है और बीच में 4 है, तो हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर तो 5 आए लेकिन जोड़ने घटाने पर 4 आए। देखिए 5 को गुणा 1 से करो, 5 हो रहा है ना, और 5 - 1 करो, 4 हो रहा है ना। देखिए x की घात 2 आगे का और पीछे का तो सेम रहता है ना, बीच में ही करते हैं, तो 5 लिखना है बीच में और 1 लिखना है, और x दोनों के साथ में लगाना होता है। ठीक है, अब देखो घटाना है हमें, और घटाने के लिए अलग अलग चिन्ह होने चाहिए। ऊपर देख लो माइनस है तो यानी बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस और छोटी वाली संख्या के आगे प्लस, और पीछे वाले को ऐसे कैसे उतार लिया। अब देखिए दो दो करके लेंगे, यहाँ देखिए x कॉमन आ गया, x -5। ठीक है, यहाँ x है बाहर निकल गया, यहाँ x 2 बार था, एक बार बाहर निकल गया, प्लस। देखिए प्लस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, यहाँ माइनस होता है तभी अंदर का चिन्ह बदलता है। कुछ नहीं मिल रहा, एक x -5, बाहर वालों को एक साथ, और x -5। ठीक है, दो गुणनखंड यहाँ आ गए, और देखिए एक पहले भी आया था, है ना, जब अपन ने x बराबर -1 रखा था, और -1 रखने पर ये पूरा समीकरण 0 हो गया था, है ना। अभी जो मिटाया था तो एक समीकरण x + 1 हो गया, और 2 ये आ गए, है ना, ये इसके आंसर हो गया, है ना। त्रिघात समीकरण है ना, तो 3 ही गुणनखंड मिलेंगे। ये दूसरा प्रश्न है, ये बात वापस देख लीजिए। ये समीकरण लिख रखी है x + 1 का भाग दिया है, देखो यहाँ 3 बार है, आप कम करते चलो बस, है ना। यहाँ 3 बार है, x का भाग दे रहे हैं तो एक x से x कट गया, और x 2 बार बचेगा तो 2 बार लिख दिया, हो गया। अब जो आया है उसको 1 से गुणा करेंगे और यहाँ लिख दिया अगले वाले में, क्योंकि x की घात 2 वाला यही है ना, ये कट गया, चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस और माइनस समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, 4x² हो गया, और पिछले वाले को ऐसे कैसे उतार लिया। फिर आगे वाले में ही भाग देते हैं, देखो यहाँ कोई संख्या नहीं है तो संख्या तो ऐसे कैसे आ गई -4, यहाँ x 2 बार है, फिर x का भाग देंगे तो एक x कट जाएगा, है ना, और सिर्फ एक x बचेगा, ये हो गया। फिर इसको फिर इस गुणा कर देंगे 1 से, -4x हो गया, फिर चिन्ह बदलेंगे, है ना, ये आगे का कट जाएगा, फिर यहाँ देख लेंगे माइनस और प्लस घट जाएंगे, -5 आ गए, -5 हो गए, है ना। फिर -5 में x में भाग देंगे तो -5 तो ऐसे कैसे हो गए, सिर्फ x बचा,
है ना। तो x से x भी कट गया तो सिर्फ -5 बार ही भाग जाएगा। -5 को 1 से गुणा करेंगे तो -5 कट गए और 0 आंसर। फिर ये जो आया है इसके गुणनखंड करने हैं, जो प्रश्न हमने चौथा प्रश्न किया था पिछली वीडियो में, उस हिसाब से इसके गुणनखंड करने हैं। जोड़ने या घटाने पर तो बीच वाला आए और गुणा करने पर जो साइडों में है उनको गुणा करके देख लेंगे, इतना ही ये आना चाहिए। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ये भी कॉपी में करना है, ऐसे नहीं है कि ये रफ का काम है, ये पूरा शुरू से लेकर एंड तक पूरा कॉपी में ही होगा, है ना, फेयर कॉपी में। इसमें कोई भी रफली वर्क नहीं था। आगे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम दूसरे की तरह, x की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, है ना, जैसा दूसरा किया था। सबसे पहले तो हम ये ढूंढेंगे कि इसमें x बराबर क्या रखे कि ये 0 हो जाए, है ना। देखो सब चिन्ह प्लस के हैं, है ना, तो मैं इसमें x बराबर -1 रखती हूँ। तो देखिए x की जगह -1 रखा और ऊपर 3 लगा दिया, प्लस 13 x की जगह -1 रखा, घात 2 लगा दी, प्लस 32 x की जगह -1 रखा और प्लस 20। ठीक है, देखो -1 की घात 3 करेंगे तो 1 गुणा 1 गुणा 1 1 हो गया, और माइनस अगर घात 3 है तो माइनस आता है, प्लस 13 -1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। यहाँ देखो प्लस और माइनस, देखो घात 2 हो तो माइनस नहीं आता है ना। प्लस और माइनस माइनस हो गए, 32 को 1 से गुणा करेंगे तो 32 प्लस 20, -1 13 को 1 से गुणा करेंगे तो 13, देखिए प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 20 और 13 30 और 3 33, और देखो 32 माइनस का है और माइनस का 1 है, समान चिन्ह वाली संख्या जोड़ती है ना। तो 32 और 1 33 माइनस के, है ना, तो 33 में से 33 गए तो 0 हो गए, यानी x बराबर -1 रखने पर इस समीकरण में ये समीकरण 0 हो गया। इसका मतलब -1 को इधर लेके आएंगे, है ना, x की तरफ लाएंगे -1 को, तो चिन्ह बदलेगा, तो -1 इधर आके क्या हो गया +1। तो हम क्या कहेंगे कि x + 1 बहुपद जो अपना सवाल है का गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है साइड में देखते हैं। देखिए जो भी गुणनखंड 1 आया है उसका भाग देना है जो हमारे पास सवाल है। देखिए x + 1 है, इसका भाग देना है सवाल में, x की घात 3 प्लस 13 x की घात 2 प्लस 32x प्लस 20। देखिए x का भाग दोगे x की घात 3 में, तो देखो यहाँ x 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 बार तो कट गया, है ना, बचा कितनी बार x की घात 2 बार। ठीक है, तो ये x की घात 3 बार भाग चला गया। अब जो भाग देने पर आया है उसको अगले वाले से गुणा करेंगे, तो x की घात 2 को 1 से गुणा करेंगे तो x की घात 2 ही रहेगा, और देखो चिन्ह प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह बदलेंगे। अब यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो भी माइनस हो गया, आगे वाला तो कट गया। अब पीछे वाले को देखते हैं, 13 है यहाँ, है ना, और यहाँ माइनस, मतलब 1 कम हो जाएगा, घटाना है हमें, है ना, तो 13 में से 1 स्क्वायर गया तो 12। ठीक है, प्लस का ही आएगा क्योंकि 13 बड़ा है, और बाकी जो समीकरण है उसको ऐसे कैसे उतार दिया। ठीक है, अब देखिए x का भाग इस आगे वाले में ही देना है ना, तो देखो संख्या यहाँ कोई संख्या नहीं है, यहाँ सिर्फ 12 है, तो और प्लस का चिन्ह है तो +12 ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, यहाँ x है, यहाँ x 2 बार है, x की घात 2 है ना, तो x की घात 2 है तो यानी x 2 बार है, और x का भाग देंगे तो 1 बार x तो कट गया, सिर्फ 1 बार ही बचा। ठीक है, और ये भाग चला गया। अब जो आया है उसको अगली वाली से गुणा करेंगे, 12x को 1 से गुणा करेंगे तो 12x, और देखो चिन्ह यहाँ भी प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है तो प्लस का ही आएगा। फिर चिन्ह बदलेंगे, माइनस और माइनस, ये तो कट गए। अब देखो यहाँ प्लस का है और यहाँ, अब प्लस का नहीं गिनेंगे, अब किसका गिनेंगे माइनस का,
तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो घटाएंगे, अलग अलग चिन्ह घटते हैं। 32 में से 12 गए तो 0 और 3 में से 1 गए तो 2। अब देखो 32 बढ़ा है और 32 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो ये 20 भी प्लस का रहेगा और x ऐसे कैसे ही आ जाएगा प्लस 20, पीछे वाले को ऐसे कैसे उतार दिया। फिर इस x का भाग देंगे, इस x का भाग देंगे 20x में, x से x तो कट गया, बचा क्या प्लस 20 बचा। अब जो आया है उसको संख्या से गुणा करेंगे, 20 को 1 से गुणा करेंगे तो 20, फिर चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, कट गए और 0 हो गया। ठीक है, हुआ ये। अब देखिए भाग करने पर जो ये समीकरण आई है, हमें इसकी जरूरत है। देखिए x की स्क्वायर क्या समीकरण आई है, प्लस 12x प्लस 20। देखिए ये समीकरण आई है, तो अब इस समीकरण के क्वेश्चन हमने जो चौथा किया था वैसे ही गुणनखंड करने हैं। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या है 12 आए, और गुणा करने पर देखो आगे कुछ नहीं है, यहाँ 20 है, तो गुणा करने पर 20 आए। तो देखिए क्या होगी, इधर देखिए 10 को 2 से गुणा कीजिए 20 हो रहे हैं, और 10 में जो 2 जोड़िए 12 हो रहे हैं। तो देखिए जोड़ना में 12 ही तो लाने हैं और गुणा करने पर क्या लाने हैं 20, यानी 10 और 2 काम आएंगे, x की घात 2 प्लस 10 x और 2x। ठीक है, ऊपर प्लस का चिन्ह है, दोनों में प्लस का चिन्ह, प्लस 20। ऐसे कैसे लिख दिया, दो दो को एक साथ लेंगे। देखिए यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ है तो संख्या तो का तो कुछ नहीं होगा, यहाँ x 2 बार है, यहाँ 1 बार है, 1 बार बाहर आ गया, 1 बार बचा, प्लस 10 यहाँ से बाहर आ गया, प्लस 2x प्लस 2 का पहाड़ा बोलेंगे 10 बार 20 होता है, ब्रैकेट के एक जैसे हो गए, x प्लस 2 और x प्लस 10। दो गुणनखंड यहाँ आ गए, एक गुणनखंड पहले था, तो हम क्या इसका आंसर क्या हो जाएंगे x प्लस 1। अब तीनों ही गुणनखंडों को साथ में लिख देते हैं, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10। ये इसके आंसर हो गए, है ना। दो गुणनखंड तो यहाँ से और एक जो पहले आया था, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो इन सवालों में सबसे पहले तो x का मान ढूंढना है, एक रखे, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं रखनी है, 1 माइनस 1 में ही काम हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2, है ना, और माइनस 2, इससे ज्यादा नहीं रखना है ना। तो देखो पिछले वाले सवाल में भी माइनस 1 रखा था, इसमें भी माइनस 1 से काम हो गया, तो x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड हो गया, जो गुणनखंड आया है उसी से ही भाग देंगे, और भाग दिया, और जो गुणनखंड आया है द्विघात समीकरण आई है उसकी हम चौथे सवाल की तरह गुणनखंड कर देंगे। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन करेंगे, आगे चौथा क्वेश्चन, पांचवे का चौथा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि y बराबर, यहाँ देखो इस बार बहुपद y में दे रखा है, तो हम देखेंगे कि y बराबर क्या रखे, है ना। तो y बराबर सबसे पहले 1 रख के देख लेते हैं, है ना, 1 से आंसर 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 ऐसे कैसे ही, y की जगह 1 घात 3 प्लस 1 घात 2 माइनस 2 1 माइनस 1, 2 1 की घात 3 1 ही होता है, 1 की घात 2 1 होता है, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। देखो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1, यानी कि आंसर आ गए 0। इसका मतलब y बराबर 1 से ये जो समीकरण है वो 0 हो गई। तो देखिए अब ये जो प्लस का 1 है, अगर इसको y की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस की हो जाएगी, y माइनस 1, हम क्या लिखेंगे, बहुपद का एक गुणनखंड है ना। अभी तो एक गुणनखंड आया है, त्रिघात समीकरण है, 3 गुणनखंड आएंगे,
अब इस जो गुणनखंड आया है इसका भाग हम इस समीकरण में देंगे। देखिए y माइनस 1 2 y की घात 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। देखिए y का भाग देंगे हम इस आगे वाले में, ठीक है। तो यहाँ कोई संख्या नहीं है तो दो तो ऐसे कैसे ही आ जाएंगे। यहाँ y 3 बार है और यहाँ y 1 बार है ना। तो 3 में से 1 बार कट गया तो y कितनी बार बचेगा, 2 बार बचेगा, है ना। तो इसका मतलब इसमें तो पूरी पूरी बार भाग गया, ठीक है। अब जो आया है उसको अगली वाले से गुणा करते हैं। तो 2y स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो 2y स्क्वायर, लेकिन चिन्ह देखिए इस बार माइनस का चिन्ह है ना। तो माइनस 2y स्क्वायर, है ना। बाई स्क्वायर ये वाला है ना तो इसी के नीचे लिखा है। अब देखो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये कट गया। देखो ये प्लस का और अब ये भी प्लस का हो गया। तो ऊपर एक बार वाई स्क्वायर है, नीचे 2 बार वाई स्क्वायर है, तो कितने हो गए, 2 और 1 3। और पीछे वाले को ऐसे कैसे उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए y फिर आगे वाले में भाग देंगे। देखो संख्या ऐसे कैसे आ जाएगी और चिन्ह यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस का चिन्ह है और 3 आ गया। यहाँ y 2 बार है, यहाँ y 1 बार है ना। तो 1 बार कट गया तो y 1 बार बचा, ठीक है। तो ये इसमें तो पूरी पूरी बार भाग गया। और देखो इस 3y को 1 से गुणा करना है, तो 3y को 1 से गुणा करेंगे तो 3y, ठीक है। और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस। फिर चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, कट गए। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, अब अलग अलग चिन्ह हो गए, एक माइनस और एक प्लस। एक माइनस है और एक प्लस है तो घटेंगे, घटेंगे तो देखिए 3 में से 2 गया तो 1 और y ऐसे कैसे। अब चिन्ह देखिए प्लस का आएगा या माइनस का, 3 प्लस का है 2 माइनस का है, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का आ गया, माइनस 1 ऐसे कैसे उतर गया। अब देखिए y का भाग देंगे 1 y में, तो y से y तो कट गया, बचा क्या 1 और वो भी प्लस का। प्लस 1 को माइनस 1 से गुणा किया, माइनस 1 फिर कट गए, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब देखिए यहीं पर नीचे कर देती हूं मैं, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 ये आया है ना। ये करना है, उसके बाद नीचे ये करना है ना। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 को 1 से गुणा किया तो 2 हो गए और बीच में 3 है। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर तो 3 आए और गुणा करने पर 2 आए। देखिए 2 गुणा 1 करते हैं तो 2 हो रहा है, 2 में 1 जोड़ रहे हैं तो 3 हो रहा है, 2y स्क्वायर। तो हम क्या लिख देंगे इसको, 2y प्लस y हो गए ना 3, 2 और 1 3 हो गए, है ना। और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 हो गए, 2 2 करके ले लेंगे। देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, यहाँ y 2 बार है, यहाँ 1 बार है। देखिए यहाँ 2 बार है तो 1 बार बाहर आ गया, ये ऐसे कैसे पूरा बाहर चला गया, प्लस दोनों में कुछ नहीं मिल रहा, बाहर वालों को एक साथ ले लेंगे, अंदर वालों को एक साथ। तो आंसर क्या हो गया, इधर देखिए y माइनस 1 पहले से एक गुणनखंड है, 2 गुणनखंड और आ गए, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। तो इन सवालों में क्या करना है, सबसे पहले तो हमें जीरो बनाना है कि किस संख्या से जीरो हो रहा है। 1 और माइनस 1 इन्हीं से जीरो हो जाएगा। उसके बाद इसका एक गुणनखंड आ जाएगा और जो गुणनखंड आएगा उसी से ही भाग देना है। भाग देने के बाद ये त्रिघात जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण में बदल जाएगी और इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। अब हम आगे की एक्सरसाइज अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।